नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। दोस्तों, गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण तेज हवाएं देखी जा रही है, कहीं कहीं पर तेज बारिश हो रही है। बाकी उसके अलावा मौसम तो साफ बना हुआ है। 27 अगस्त के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार के अधिकांश भागों पर आसमान में बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश की इंटेंसिटी कम रहेगी, हल्की बौछारें पड़ने की उम्मीद है। साथ ही साथ देखा जाए तो गुजरात से लेकर राजस्थान के अधिकांश भागों पर हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन दोस्तों मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, इन क्षेत्रों पर बंगाल की खाड़ी में जो लो प्रेशर सिस्टम बन रहा है उसके कारण मध्यम से भारी वर्षा की गतिविधियां 27 अगस्त के दिन इन क्षेत्रों पर देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ दक्षिण भारत के भागों पर भी मानसूनी भारी वर्षा होने की उम्मीद है। 28 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 28 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव है। देखिए, दक्षिण भारत के एक बड़े एंटायर रीजन पर फिर से एक बार झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिल सकता है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से पर्याप्त मानसूनी हवाएं दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्सों पर पहुंचने लगी हैं। तो देखा जाए तो मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, कोंकण, गोवा, कोस्टल एरिया सहित सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। लगभग 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश होने की आशंका है। पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भागों पर मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार के अधिकांश भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके प्यार और सपोर्ट की आवश्यकता है। 29 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 29 अगस्त के दिन देखा जाए तो पहाड़ी क्षेत्रों पर लगातार मानसूनी हवाओं के बीच मौसम में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। और इसी प्रकार का मौसम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सभी भागों पर भी बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। गरज चमक के साथ लगभग 50 मिलीमीटर तक बारिश की संभावना है। लेकिन पूर्वी भारत की तरफ रेनफॉल की इंटेंसिटी में इजाफा नजर आ रहा है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, इन सभी भागों पर दोस्तों मध्यम से भारी बारिश का दौर 29 अगस्त के दिन देखने को मिलेगा। 30 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 30 अगस्त के दिन दोस्तों मानसून की ट्रफ लाइन जो है फिर से एक बार उत्तर दिशा में पहुंच चुकी है, और ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी में अगस्त के लास्ट दिनों में भीषण शक्तिशाली चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में उभर सकता है, और ये सितंबर के पहले सप्ताह में गंगा के मैदानी भागों पर भारी वर्षा दे सकता है। तो देखा जाए तो 30 अगस्त के दिन मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। दक्षिण भारत के भागों पर रेनफॉल की इंटेंसिटी कम रहेगी। अधिकांश भागों पर बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा होने की उम्मीद है। 31 अगस्त के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। 31 अगस्त के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि जो दक्षिण भारत का एक बड़ा एंटायर रीजन है, यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी में कमी आएगी। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, कोस्टल एरिया, बेंगलुरु, इन सभी भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। अक्षय रेखा के कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन भागों पर अक्षय रेखा के कारण और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश, लगभग 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश हो सकती है। और पूर्वी भारत की तरफ देखिए बारिश की संभावनाएं तो हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार के अधिकांश भागों पर हल्की वर्षा देखी जा सकती है 31 अगस्त के दिन, लेकिन तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। 1 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 1 सितंबर के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों, एक मजबूत साइक्लोनिक सर्कुलेशन 1 सितंबर के दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ एक्टिव है, और अक्षय रेखा बंगाल की खाड़ी में जाकर मिली हुई है, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन क्षेत्रों पर भीषण बारिश हो सकती है। गरज चमक के साथ लगभग 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश होने की उम्मीद है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश,
झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मणिपुर, वेस्ट बंगाल इन क्षेत्रों पर बारिश की तीव्रता में इजाफा है। लगभग घने बादलों की आवाजाही के बीच 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश का सिलसिला 1 सितंबर के दिन इन क्षेत्रों पर देखा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, जो नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन रहा है, ये भी धीरे धीरे इंटेंसिफाई और शक्तिशाली बन सकता है। 2 सितंबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 2 सितंबर के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। पर्वतीय क्षेत्रों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन का इम्पैक्ट अधिक देखा जाएगा। लगातार ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की खाड़ी की तरफ से पर्याप्त मानसूनी हवाएं अपनी ओर खींच रहा है, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश का दौर देखा जा सकता है। और लगातार गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश इन सभी भागों पर भीषण बारिश की संभावना सितंबर के पहले सप्ताह में देखी जा सकती है। और बंगाल की खाड़ी में एक के बाद एक नए सक्रिय मानसूनी मौसमी सिस्टम देखे जा सकते हैं। हालांकि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश का दौर दोस्तों 2 सितंबर के दिन देखा जा सकता है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में फिर से एक बार नया सक्रिय डीप डिप्रेशन बन चुका है, जो दक्षिणी चीन सागर की तरफ से पहुंचा है। दोस्तों, 3 सितंबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 3 सितंबर के दिन मौसम में बहुत ही तेजी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। दक्षिणी चीन सागर की तरफ से आया भीषण शक्तिशाली चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी में कमजोर होकर एक डीप डिप्रेशन बन चुका है, यानी गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र। इसके चलते पूर्वी भारत के भागों पर दोस्तों भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर 200 मिलीमीटर तक मूसलाधार भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। लेकिन इसी के बीच देश के कई भागों पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के भागों पर तेज बारिश होने की आशंका है। 4 सितंबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 4 सितंबर के दिन आप सभी लोग मॉडल के इंडिकेशन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कई भागों पर बारिश की इंटेंसिटी बिल्कुल कम हो जाएगी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात इन क्षेत्रों पर हल्की बौछारें पड़ेंगी और अधिकांश भागों पर मौसम साफ रहेगा। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार इन भागों पर बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। लगभग दोस्तों 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश होने की आशंका है। 5 सितंबर के मौसम के बारे में जानकारी साझा करते हैं। तो 5 सितंबर के दिन देश भर में दक्षिण पश्चिम मानसून दोस्तों मॉडल के अनुसार थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है। आप लोग देखेंगे कि दक्षिण भारत के भागों या फिर कुछ गंगा का मैदानी बेल्ट हो, बारिश में कमी है। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, कोंकण, गोवा, कोस्टल एरिया, बेंगलुरु सहित सभी भागों पर मौसम साफ है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के अधिकांश भागों पर भी मौसम साफ रहेगा। छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है। मध्य प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन क्षेत्रों पर लो प्रेशर सिस्टम के कारण गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश का दौर 5 अगस्त के दिन देखा जा सकता है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।